बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी, वर्क डन इक्वल टू डीडब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू आर डी, तो पी इक्वल आर डी अपॉन वी, पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू आर टी डी बी बाई बी। क्या डाटा आ गया? किसी भी सिस्टम में वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो डी डब्ल्यू इक्वल होती है पी डी बी, पी प्रेशर, डी वी चेंज इन वॉल्यूम। बाय द गैस इक्वेशन डी बी इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी, पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी, पी की वैल्यू पुट कर दो तो डी डब्ल्यू टारगेट आर टी डी वी अपॉन वी। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी डब्ल्यू आर टी डी वी अपॉन वी। लिमिट बेटा अप्लाई कर देंगे V1 से V2 तक का, कंसीडर किया जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 तक का चेंज हो रहा है। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, आर टी का आर टी, डी वी अपॉन वी, डी एक्स अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, लॉग एक्स। तो एक्स की जगह v लिखा हुआ है तो डी वी अपॉन वी का लॉग वी हो जाएगा। अब बेटा इसमें अप्लाई कर दीजिए लिमिट, क्या अप्लाई कर दीजिए? लिमिट W इक्वल टू आर टी लॉग बेस ई वी टू माइनस लॉग एस बेस ई वी वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर टी लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन, लॉग एम माइनस एन को बेटा कह सकते हैं एम बाई एन, एम बाई एन। बेस ई को बेटा जब हम चेंज करेंगे बेस 10 में तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो W इक्वल हो गया 2.303 आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1 बाय द बॉल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इक्वल बेटा आ जाएगा P1 अपॉन P2। ये वैल्यू उठा के यहाँ बेटा रख दो तो W बराबर 2.303 आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2, W आर 2.303 आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। क्या बेटा कंसीडर किया? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 वैल्यूम V1 एंड फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वैल्यूम V2 है। कंसीडर किया एक आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका प्रेशर इनिशियल P1 वैल्यूम V1, फाइनल प्रेशर P2 वैल्यूम V2, तो वर्क डन इक्वल टू PdV, P की वैल्यू बेटा फाइंड कर ली, P की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आर टी डी वी अपॉन वी, डी डब्ल्यू इक्वल टू आर टी डी वी अपॉन वी। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो तो डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा आर टी डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन, डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा लॉग वी, फिर लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर हो गया। अब लॉग एम माइनस एन को लिख सकते हैं एम बाई एन, तो एम बाई एन हो गया। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया, आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इक्वल हो जाएगा P1 अपॉन V2, ये वैल्यू रख दो तो एक नया फॉर्मूला आ गया 2.303 आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। अब बेटा क्या हुआ, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने 1 मोल कंसीडर कर रखा था, अगर म्यू मोल होते हमारे पास गैस के तो जहाँ पे R यूज़ किया था उसके साथ म्यू आ जाता, तो फॉर्मूला हो जाता है W बराबर 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। जहाँ R था बेटा उसके साथ क्या लगा दिया गया? म्यू लगा दिया। इसी तरह इसमें भी म्यू आ जाएगा तो 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1 बाई P2, P1 बाई 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1 और W आर 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2।
एक बेटा V के फॉर्म में फॉर्मूला आया है, एक फॉर्मूला T के फॉर्म में आया है। फिर से एक बार चेक करते क्या कहा गया बेटा, एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस। इनिशियल प्रेशर क्या है P1 वैल्यूम V1, फाइनल प्रेशर P2 वैल्यूम V2, वर्क डन dW इक्वल टू PdV, P की वैल्यू आ गई RT अपॉन V, P की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो dW इक्वल टू RT dV अपॉन V। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, dW का W हो जाएगा dV अपॉन V का log V, dV अपॉन V का log V। अप्लाई कर लो लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा दी तो m बाई n हो गया। बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.323 का मल्टीप्लाई हो गया। बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, V2 अपॉन V1 की वैल्यू होगी P1 अपॉन P2, ये उठा के यहाँ रख दी तो नया फॉर्मूला आ गया। अगर बेटा यहाँ पर म्यू मोल कंसीडर करेंगे, म्यू मोल कंसीडर करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में R के साथ म्यू आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के साथ R के साथ म्यू आ जाएगा, तो नया फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका WR 2.303 म्यू RT log बेस 10 V2 अपॉन V1 और 2.303 म्यू RT log बेस 10 P1 अपॉन P2। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, dW इक्वल टू बेटा PdV, dW इक्वल PdV। पाइसन लॉ अप्लाई को P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, PV की पावर गामा और कांस्टेंट के, dW इक्वल PdV। पाइसन लॉ अप्लाई करके P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट के। यहाँ था P की वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो P की वैल्यू क्या है K अपॉन V की पावर गामा, P इक्वल K V की पावर माइनस गामा। P की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लीजिए, dW इक्वल K V की पावर माइनस गामा dV। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो dW K V की पावर माइनस गामा dV, लिमिट लगा दो V1 टू V2, dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा। इसको टर्म करेंगे x की पावर n से, x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर में एक प्लस कर देते, पावर को अपॉन में लिखते हैं। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के को बेटा अंदर ले जाइए और माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां बेटा हमने दो काम किए हुए हैं, के को अंदर ले गए और पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कैंसिल। अब बेटा के की वैल्यू पुट कर दो, के की बेटा वैल्यू होती है P1 V1 की पावर गामा, के की वैल्यू क्या थी P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, मल्टीप्लाई पावर बेटा ऐड हो जाती है, तो P1 V1 माइनस P2 V2, जब पावर ऐड करेंगे तो गामा गामा कैंसिल हो जाए, 1 पावर बचेगी। गैस इक्वेशन बेटा अप्लाई कर दूं, PV इक्वल म्यू RT, तो यहाँ पर हो जाए म्यू RT1, यहाँ हो जाएगा म्यू RT2, तो W इक्वल म्यू R गामा माइनस 1 T1 माइनस म्यू RT2, म्यू और कॉमन ले लीजिए, तो म्यू आर गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, W इक्वल म्यू आर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। फिर से बेटा एक बार चेक करते हैं, हमने कंसीडर किया एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें Q कांस्टेंट रहता है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, प्रेशर P1 वैल्यूम V1 टेम्परेचर T1, फाइनल प्रेशर वैल्यूम टेम्परेचर T2। क्या कहा गया, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है
जिसका इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 एंड फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस, इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 एंड फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। वर्क डन इक्वल टू PdV, पाइसन लॉ अप्लाई कर दिया, यहाँ से P की वैल्यू आ गई, P के उठा के यहाँ पुट कर दो बेटा। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dw का क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, x की पावर n से करेंगे तो इसका हो जाएगा n, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर में एक प्लस कर दीजिए, पावर को अपॉन में लिख दीजिए। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, k को अंदर ले जाइए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। अब k की वैल्यू रख दो ये वाली, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, तो गामा कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो आया वो P और V के फॉर्म में आया। गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी, म्यू आर टी, तो यहाँ लिख सकते म्यू आर T1, म्यू आर T2, म्यू आर कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा T1 माइनस T2। तो वर्क डन का बेटा फॉर्मूला आ गया म्यू आर गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2।